जय मसीह की प्रियों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर धरती पर किस समय आता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर रात के चौथे पहर यानी रात के 3 से 6 बजे के बीच इस धरती पर आता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया था तो वो भी रात के चौथे पहर ही प्रार्थना करने पहाड़ों पर जाता था। परमेश्वर रात के चौथे पहर ही इस धरती पर आता है और जो कोई उस समय प्रार्थना में होता है उसे विशेष तरह से परमेश्वर की ओर से आशीष मिलता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 33 उसका 15-16। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुँह लगाता है। यानी जब मनुष्य गहरे नींद में होता है तब परमेश्वर उन्हें जगाता है और उनका कान खोलता है। निर्गमन का किताब 19 उसका 16-17 में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और उसी का 34 का 2 आयत में लिखा है, और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा को अपने तेज दिखाने के लिए भी सुबह का ही समय चुना था। और एक ठो वचन देखेंगे, मत्ती 14 उसका 23, 24 और 25 में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर रात के चौथे पहर में बड़े बड़े कामों को करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपका नींद रात के 3 या 4 बजे के बीच में ही खुल जाता है और आप अचानक जाग जाते हो, लेकिन यह आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि परमेश्वर आपको जगाता है ताकि आप उठें और प्रार्थना करें। लेकिन बहुत से लोग उस समय उठकर प्रार्थना करने के बजाय अपने मोबाइल देखकर टाइम पास करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब भी रात को आपका नींद खुल जाए तो प्रार्थना जरूर करें। इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।